हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में इकाई 3 में से गति के समीकरण करवाने वाला हूं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैं आज आपको करवाने वाला हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन होती है और उन तीनों को अपन एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन इक्वेशन को कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हें देखने के बाद इन इक्वेशन को आप कभी भी नहीं भूलेंगे और इन इक्वेशन को देखने के बाद कभी भी आपको ये इक्वेशन कठिन नहीं लगेंगी। तो चलिए किस तरीके से हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं देखते हैं हमारी क्लास में। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं आपके फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और आज करते हैं हम सोल्व इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण। चलिए स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं हम हमारी क्लास में और हम स्टार्ट करने वाले गति का प्रथम समीकरण। तो आज हम गति के प्रथम समीकरण का सूत्र उत्पन्न करने वाले और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व करवाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण में हमारे पास एक वस्तु होती है और वो वस्तु कुछ समय के पश्चात जो है अपना वेग बदल लेती है। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। अब t सेकंड के पश्चात उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t सेकंड के पश्चात उसका वेग बढ़कर v हो जाता, मतलब उसके वेग में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। पहला वेग कितना था उसका, अपन मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड के पश्चात उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। यदि वस्तु का त्वरण a हो तो यदि अपन उसका त्वरण कितना मान लें, a मान लें, तो यदि अपन उसका त्वरण a मान लें तो अपन लिख सकते हैं कि वस्तु का त्वरण a बराबर कितना होता है, त्वरण की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसे सोल्व करवाने वाला हूं और एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, u था, और बाद में कितना हो चुका, बाद में हो चुका v। तो अंतर कितना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, आपका वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाद में हो चुका था v और पहले कितना था, u था, तो अपन ने v में से u घटा दिया और समय अंतराल, उनके बीच में समय कितना लगा हुआ था, मतलब समय कितना चेंज हुआ, तो पहले जो समय था वो 0 था हमारा और बाद में जो समय हो चुका था वो कितना हो चुका था, मतलब t समय पश्चात अपन ने बोला था। तो समय अंतराल कितना आया था, t। तो अपन ने बोला था किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड पश्चात उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता, v हो जाता है t सेकंड पश्चात। तो अपन ने समय कितना लिया था, वहां पे t लिया था। तो यहाँ पे अपन ने देखो प्रारंभिक वेग कितना था हमारा u, अंतिम वेग कितना था हमारा v था, तो v में से u घटा देंगे तो वेग में निकल जाएगा परिवर्तन, और उसमें अपन ने समय अंतराल कितना लगा था, हमारा समय t लगा था, तो इससे दे दिया भाग। अब क्या करेंगे, इस t को उठा के लेके आएंगे इधर, ये बन जाएगा at बराबर v माइनस u। इस माइनस u को भी उधर उठा के लाओ तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा u प्लस at बराबर v। अब इसकी पलटी मार के लिख देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस at। तो ये आ चुका हमारा गति का प्रथम समीकरण। इतनी आसान तरीके से गति का प्रथम समीकरण हम निकाल सकते हैं। मैं 11th क्लास के सारे व्यंजक आपको इतनी ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गति के दूसरे समीकरण को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।